ईरान में जमकरान मस्जिद एक बहुत ही पवित्र और खास जगह मानी जाती है। ये मस्जिद कुम शहर के पास है। खास तौर पर शिया मुसलमानों के लिए इसकी बहुत अहमियत है। उनका मानना है कि इस मस्जिद का संबंध इमाम मेहदी से है, जिन्हें वे इमाम जमाना कहते हैं। शिया मान्यता के अनुसार इमाम मेहदी अभी दुनिया की नजरों से छिपे हुए हैं और एक दिन न्याय स्थापित करने के लिए वापस आएंगे। इसीलिए लोग यहाँ दुआ मांगते हैं, मनौती करते हैं और जियारत यानी कि धार्मिक यात्रा करने के लिए आते हैं। हाल ही में इस मस्जिद के गुंबद पर एक लाल झंडा फहराया गया है। ये बात सोशल मीडिया और खबरों में तेजी से वायरल हो रही है। इस लाल झंडे को आम झंडा नहीं माना जाता, इसे एक बड़ा धार्मिक और भावनात्मक संकेत माना जाता है। परंपरागत रूप से ऐसा झंडा किसी बड़े दुख, अन्याय या बदले के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसीलिए लोग इसे एक महत्वपूर्ण संदेश की तरह ले रहे हैं। शिया इस्लाम में जो लाल झंडा दिखाया जाता है उस पर अक्सर याला थारत अल हुसैन लिखा होता है। इसका मतलब होता है ए हुसैन के खून का बदला लेने वालों। ये नारा इमाम हुसैन से जुड़ा है, जो करबला की लड़ाई में शहीद हुए थे। शिया मुसलमान उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की सबसे बड़ी मिसाल मानते हैं। जब किसी बड़े स्तर पर अन्याय, हमला या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या जैसी घटना होती है, तब इस तरह का लाल झंडा फहराया जाना एक भावनात्मक और धार्मिक संदेश माना जाता है। इसका मतलब होता है कि लोग उस घटना को बहुत गंभीर मान रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। ये कोई आम या रोज की चीज नहीं है। ऐसा कदम सिर्फ बहुत गंभीर हालात में उठाया जाता है। इसीलिए जब ये झंडा लगाया जाता है तो लोग इसे बड़े संकेत की तरह देखते हैं। जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरान के बड़े सैन्य अधिकारी जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में मार गिराया था। उस समय ईरान में इसी तरह का लाल झंडा फहराया गया था। इसे इस बात का संकेत माना गया कि ईरान इस घटना को बहुत बड़ा अन्याय मानता है और जवाब देने की बात कर रहा है। फिर 2024 में जब हमास नेता इस्माइल हनिया की तेहरान में हत्या हुई और ईरान ने इसका जिम्मेदार इजराइल को बताया, तब भी ये लाल झंडा लगाया गया। मतलब फिर से इसे एक बड़े गुस्से और सख्त रुख के प्रतीक के रूप में देखा गया। अब हाल की घटनाओं में भी जहां अमेरिका की तरफ से हमले की धमकी चल रही है, ट्रंप कहते हैं कि ईरान वाले बात कर रहे हैं, लेकिन खामनेई का कहना है कि ईरान झुकने वाला नहीं। उन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो पूरा इलाका युद्ध में घिर जाएगा। ऐसे हालात के बाद जमकरान मस्जिद पर दोबारा लाल झंडा फहराया गया बताया जा रहा है। लोग और ईरानी मीडिया इसे इस रूप में देख रहे हैं कि देश इस घटना को बेहद गंभीर मान रहा है और इसे कड़े जवाब और न्याय की मांग के संकेत के तौर पर पेश किया जा रहा है। यानी ये झंडा लगना आम बात नहीं, बल्कि बहुत तनावपूर्ण हालात का प्रतीक माना जाता है। इस पूरे मामले का सीधा मतलब लोग ये निकाल रहे हैं कि ईरान बहुत नाराज और आहत है। लाल झंडा दिखाकर ये संदेश दिया जा रहा है कि देश इस घटना को हल्के में नहीं लेगा। इसे इस तरह समझा जाता है कि ईरान चुप बैठने वाला बिल्कुल भी नहीं है और किसी न किसी रूप में कड़ा जवाब देने की सोच रहा है। लेकिन ये सिर्फ सैन्य या राजनीतिक संकेत नहीं है, ये एक धार्मिक और भावनात्मक प्रतीक भी है। इस वजह से ईरान और अमेरिका के बीच जो पहले से तनाव है और जो अब पहले से और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग दुआएं कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि आगे क्या होगा, बड़ा हमला, जवाबी कार्रवाई या सिर्फ सख्त बयान, ये सब आने वाले समय में ही साफ होगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका पर अभी एक बड़ा आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके कहा कि अमेरिका ईरान के तेल, गैस, खनिज और अच्छी लोकेशन को हड़पना चाहता है। खामनेई ने लिखा, पहले 30 साल से ज्यादा अमेरिका ईरान पर कंट्रोल करता था। अब उसकी पकड़ कमजोर हुई तो वो वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरानी लोग मजबूती से खड़े हैं और उन्हें रोक रहे हैं। इसीलिए अभी स्थिति को गंभीर और संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि जमकरान मस्जिद पर लाल झंडा फहराया जाना हमेशा से गंभीर ही रहा है। खैर, इस लाल झंडे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।